स्टूडेंट माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करें हैं चैप्टर नंबर 4 11th क्लास केमिस्ट्री। तो आपने इस चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन a chemical species is called chemical bond। अब मान लो आपके पास कोई ए एटम है एंड एक बी एटम है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, मीन्स जो ए एंड बी के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, उनकी वजह से उनके बीच एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड है वो आपको डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या आपके पास हो सकता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड है वो तीन तरह का है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये तीनों टाइप के बॉन्ड हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको केमिकल बॉन्ड होता है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कोई भी एटम है, मान लो जैसे H एंड Cl आपस में कंबाइन करते हैं तो HCl मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो वाई, ऐसे क्वेश्चन, वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों करते हैं स्टूडेंट? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वाई डू एटम कंबाइन। कि एटम है वो, जैसे आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, तो जो एटम्स हैं वो ऐसे कंबाइन क्यों करते हैं, इसका रीजन आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो सकता है आपके पास। अब मान लो जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होती है, 1s। जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 1s1। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो ये जो आपके लास्ट शेल है 3s2 एंड 3p5, ये वैलेंस शेल है क्लोरीन का और ये वैलेंस शेल है हाइड्रोजन का। तो आप देख सकते हैं अगर हाइड्रोजन के अंदर 1s2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो हीलियम की तरह बिहेव करेगा, मीन नोबल गैस, नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा, जो कि एक स्टेबल होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, अगर क्लोरीन हो, अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाए 3s2 3p6, तो ये बिहेव करेगा जैसे आपके पास है आर्गन। ये आर्गन नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो अब नोबल गैस में कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमेशा स्टेबल होती है। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जैसे 1s2 3s2 3p6, तो ये जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए कोई भी आइटम कंबाइन करता है, जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन के भी कॉमन है एंड क्लोरीन की। इसलिए क्लोरीन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, नहीं 2 हो गए। तो हाइड्रोजन 1s2 बना के स्टेबल हो जाएगा एंड क्लोरीन 3s2 3p6 बना के स्टेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, ड्यू टू गेन ऑफ स्टेबिलिटी like a noble gas configuration।
जो एटम है वो कंबाइन करते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, जो कि अपने पास स्टेबल होती है। और जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो फॉलो करती है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी आपके पास जो भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन। मीन्स जो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता है, जो भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने चाहिए। जैसे कि वैलेंस शेल आप नियॉन का ले लो 1s2 2s2 2p6, तो इसके वैलेंस शेल है 1s2 2p6 है, इसके अंदर 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आर्गन के अंदर नियॉन तो आ गया 3s2 3p6, तो इसके वैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है। बट इसमें एक्सेप्शनल केस भी है, ये जो हाइड्रोजन है जैसे हीलियम है तो उसके पास क्या होता है 1s2 ही होता है। तो मतलब जिस एटम के अंदर वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम बोलते हैं डबलेट। डबलेट रूल, ये होता है डबलेट रूल। तो इस इन्हीं फैक्टर्स के कारण जो अपना कोई भी एटम है वो कंबाइन करता है ड्यू टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस।